नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी और डेस्टिनेशन है इंडिपेंडेंस पैलेस। इंडिपेंडेंस पैलेस को रीयूनिफिकेशन कन्वेंशन हॉल भी कहा जाता है और ये हो ची मिन्ह सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। इसको डिज़ाइन किया गया था नाओ विएट हू नाम के आर्किटेक्ट का और ये पुराने ज़माने में जो प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम होते थे, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के का ऑफिशियल रेसिडेंस और वर्क प्लेस होता था। वियतनाम वॉर के समय 1975 में नॉर्थ वियतनामीज आर्मी ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था और इसके बाद जो नई गवर्नमेंट बनी थी 1976 में, तब वियतनाम का जो कैपिटल है ऑफिशियली हनोई में मूव कर दिया गया था। तो जो ये प्रेसिडेंस पैलेस है, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1 जुलाई 1962 को और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया था 31 अक्टूबर 1966 को। इसकी हाइट देखें तो ऑलमोस्ट 26 मीटर्स इसकी हाइट है। 4 फ्लोर में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाई गई है और बिल्डिंग का टोटल एरिया ये मेरे पीछे जो है ये इंडिपेंडेंस पैलेस है और इंडिपेंडेंस पैलेस को जो बहुत अच्छे तरीके से वियतनाम में इंडिपेंडेंस पैलेस को यहाँ पर जगह दिया गया है, लोकेशन दिया गया है। सुंदर पैलेस है। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं कि इंडिपेंडेंस पैलेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं अभी। इंडिपेंडेंस हॉल के अंदर, इंडिपेंडेंस पैलेस के अंदर अलग अलग तरह के हॉल्स हैं और ये हॉल्स की खूबसूरती बहुत ही अलग है। जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये मीटिंग कम बैंकेट हॉल है और इसके अंदर बहुत सारे चेयर्स और सारा का सारा कारपेटेड एरिया है, जिसके अंदर बहुत सारे चेयर्स और अलग अलग मीटिंग्स के अलग अलग प्रोविजंस इसके अंदर बनाए गए हैं। जब भी प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम का जब वो यहाँ रहा करते थे, तो वो उनकी मीटिंग्स और अलग अलग तरह के गैदरिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता था। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अलग अलग इंटरनेशनल मीटिंग्स भी इन्हीं हॉल्स में कैरी आउट की जाती थी। तो एक नज़र इसमें भी एक बार देखते हैं इसको ठीक से। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है पैलेस के अंदर और जब वियतनामीज इंडिपेंडेंस हुआ था 19 आवर्स 30 मिनट्स में 21 अप्रैल 1975 को, तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जिसका अमेरिकन सपोर्ट वापस ले जाने के बाद फिर वियतनामीज इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। तो 2 घंटे तक इस रूम पे, इस कॉन्फ्रेंस हॉल पे इन्होंने स्पीच दिया था, कंट्री का सिचुएशन बताया था और इसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया था और रिजिग्नेशन के बाद इमीडिएटली इस जगह को पीपल रिपब्लिक ऑफ वियतनाम ने ऑक्यूपाई किया था और उसके बाद से इसको वियतनामीज विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल है और इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हम देख सकते हैं कि ये जो लास्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर 1975 में, उनके स्पीच के बाद हुआ था और एकॉर्ड साइन हुआ था इसी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। ये सलून वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, ये एरिया वाइस प्रेसिडेंट का है और ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। पैलेस में ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चैम्बर है, बहुत सारे फोन्स ज़माने के अलग अलग समय में कनेक्ट करने के लिए, मैप्स और तो कुछ होता नहीं था उस समय। ये सिक्योरिटी काउंसिल का चैम्बर है जहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के लोग बैठा करते थे और वॉर जोन के बाद ये डिसाइड हुआ करता था। ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, और ये प्रेसिडेंट का सिटिंग एरिया। यहाँ उनके असिस्टेंट्स या मीटिंग्स के लिए जगह डिसाइडेड है, उनकी फाइल्स
और इसके साथ देखें तो नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइजर्स हैं उनके साथ साथ एसोसिएटेड ये कमरा है प्रेसिडेंट का। और बाकी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है इसके आगे, और अलग अलग तरह के ऑफिसेज हैं यहाँ पर। जैसे ये वाला जोन अगर हम देखें तो ये प्रेसिडेंशियल रिसेप्शन रूम है। हाथीदांत का ये स्ट्रक्चर है। प्रेसिडेंट के लिए ये रिसेप्शन रूम है, प्रेसिडेंशियल रिसेप्शन रूम। जो गेस्ट आते हैं उनको प्रेसिडेंट से मिलने से पहले यहाँ पर रखा जाता था, बिठाया जाता था। ये सेकेंड पार्ट ऑफ रिसेप्शन रूम, प्रेसिडेंट्स को जो मिलने आते थे उनका वेटिंग एरिया है ये। और पैलेस में आगे अलग अलग तरह के ऑफिसेस हैं। वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट असिस्टेंट्स को बैठा करते थे और ये सारे लोग इनके कॉन्फ्रेंस एरिया है। तो ये जो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस हॉल है, एक तरह से जो इसका एग्जिबिट्स है जो या एग्जीबिशन हॉल के रूप में जिसको कन्वर्ट किया गया है, ये वियतनामीज रिवॉल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये भी बताता है कि इस समय रिवॉल्यूशन के पहले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो किस तरह से रहा करते थे और उनका ऑफिसेस कैसे हुआ करता था। जो ये रिवॉल्यूशन है इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी कुछ झलक दिखता है, क्योंकि फ्रेंच डिज़ाइनिंग इसकी पूरी फ्रेंच आर्किटेक्चर से भी ली गई है और फ्रेंच आर्किटेक्चर भी इसके अंदर दिखता है। तो ये जो पूरा का पूरा वियतनामीज कल्चर को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो टेक्निकली अगर इसके में बात करें तो ये जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है ये वियतनामीज और फ्रेंच दोनों को मिला करके इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया है। जब इसके हिस्ट्री की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको 8 अप्रैल 1975 को एक पायलट थे, न्यूएंग थुएन थ्रोंग पायलट, जो वियतनामीज एयरफोर्स के थे। तो और इन्होंने अपनी जो प्लेन F-5E एयरक्राफ्ट को लेकर के आए थे और इस प्लेन को पूरा बम से उड़ा दिया था। और इसको सिग्निफिकेंट डैमेज होने के बाद इसको वापस उसी समय उसी लड़ाई में टैंक भी इसके अंदर आ गया था 30 अप्रैल 1975 को, और इस बिल्डिंग के मेन गेट को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। तो इसके बाद इसको रिनोवेट किया गया है। तो ये पूरा का पूरा वियतनामीज हिस्ट्री को दिखाता है। ज़रूर आइए यहाँ पर। मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।